आज से 9 साल पहले यानी दिसंबर 2014 को एक मूवी आई थी पीके, जहां एक भटका हुआ एलियन यानी पीके भगवान की तलाश में दर दर भटकता है ताकि उसे उसका रिमोटवा मिल जाए और वो अपने प्लेनेट पे वापस लौटे। इस मूवी के जरिए हमें यह दिखाया गया कि मूर्ति पूजा गलत है, दूध चढ़ाने के नाम पर नालियों में बहाया जाता है, वगैरह वगैरह। सेम कॉन्सेप्ट के साथ 11 साल पहले पीके के ठीक 2 साल पहले सितंबर 2012 में आई थी ओ माई गॉड यानी OMG, जहां कांजीलाल मेहता ने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाए, मंदिर में दिए गए अपने टैक्स के पन्नों का हिसाब मांगा और आखिर में वही ईश्वर उनकी मदद को भी आए। तो क्या सच में ऐसा है कि मूर्ति पूजा गलत है? क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? यह विग्रह सेवा क्या है और इसका हिंदू या सनातन धर्म या मूर्ति पूजा से क्या संबंध है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में भारत में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यताएं और मोनालिसा जैसी तमाम मूर्तियां पेंटिंग्स हैं, लेकिन क्या कभी आपने इनकी पूजा होते हुए देखा है? सुबह 4 बजे इंडिया में लोग मंदिरों में आस्था लेकर, मन्नत लेकर, दुख दर्द लेकर ईश्वर से कामना करने पहुंचते हैं। कभी मोनालिसा की पेंटिंग के पास ऐसे किसी को जाते देखा है? नहीं, क्योंकि हर मूर्ति एक नहीं होती। जैसे हर इंसान की फितरत अलग है, वैसे ही हर मूर्ति का अस्तित्व भी अलग है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान शिव, माता सती, पार्वती, दुर्गा, काली मूर्तियों में जो तेज है वो मोनालिसा या मोहनजोदाड़ो की मूर्तियों में होगा? बिल्कुल नहीं। और यही वो फैक्टर है जो इन मूर्तियों को दुनिया की बाकी मूर्तियों से अलग बनाती है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि मूर्ति पूजा गलत है। जी हाँ, पीके और कांजी भाई मेहता ने जो कहा कि मूर्ति पूजा गलत है, वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन गलत समझ के कहा। नहीं समझे ना? तो समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अक्सर चौक चौराहों या गली नुक्कड़ पर देखा होगा कि कुछ लोग मेटल जैसे टीन को शनि महाराज के शेप में काट कर स्थापित कर देते हैं। लोग उस टीन में पैसे डालते हैं ताकि शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन ये मूर्ति पूजा पूरी तरह से गलत है। भारत में क्रिकेट का क्रेज काफी ज्यादा है और जो लोग क्रिकेट को धर्म और इस धर्म के भगवान सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, इसलिए कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ तो अपने फेवरेट स्टार जैसे अमिताभ बच्चन की मूर्ति बनाकर उसे भी पूजते हैं। और यह आजकल कई जगह ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मूर्ति पूजा गलत है। सड़कों पर, चौक चौराहों पर किसी महान पुरुष की मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी जाती है और उसे कुछ लोग पूजते भी हैं, जबकि कुछ देर बाद उसी मूर्ति के ऊपर पक्षी बैठते हैं और अपना क्रियाकर्म करके निकल लेते हैं। तो इस तरह की मूर्ति पूजा भी गलत है। वहीं अघोरी तांत्रिक कंकालों पर जानवरों का खून लगा के, लाल खाल पहन के और कुछ तिगड़म लगा के पूजते हैं, जबकि कुछ काले रंग के पुतलों को भी पूजा करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। कुल मिलाकर इंसानों की पूजा, शैतानों की पूजा, टीन टप्पर या किसी भी महान व्यक्ति की पूजा या किसी तरह की मूर्ति पूजा गलत है। तो फिर भगवान की मूर्ति पूजा का क्या सीन है? वेल, इसका जवाब यह है कि इसे मूर्ति पूजा नहीं, विग्रह सेवा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विग्रह सेवा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कागज को फाड़ने पर आपको दर्द नहीं होता, लेकिन इसी कागज की जगह अगर किसी नोट को फाड़ा जाए तो आपके आंसू बहना और कलेजा कांपना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो नोट RBI से होकर गुजर चुका है और अब उस कागज के टुकड़े की कीमत है, फिर चाहे वो 50 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 500 का हो या 2000 का। इसी तरह भगवान की मूर्ति भी मूर्ति पूजा नहीं बल्कि विग्रह सेवा, यानी उस कंडीशन में भगवान की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा पार कर मंदिर में स्थापित हो चुकी हैं, यानी वो मूर्तियों से कहीं ऊपर शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए विग्रह सेवा पूरी तरह से सही है। अब आप कहेंगे कि विग्रह सेवा और मूर्ति पूजा में क्या अंतर है? यहां भी तो भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा मूर्ति में क्या बदल जाता है कि उसे सही माना जाए? तो इसका जवाब जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में आने वाली शक्तियां। जी हां, ऐसी शक्तियां जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में आ जाती है। देखिए, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, फिर चाहे वो घर में हो या कहीं बाहर, मंदिर के निर्माण के बाद सबसे मुख्य कार्य होता है मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना, जिसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दौरान मंत्रों का जाप, कलश, स्वस्तिक इत्यादि हिंदू धार्मिक चीजों की जरूरत होती है। वहीं सनातन धर्म में पुजारी प्राण प्रतिष्ठा की विधि को पूरा करते हैं, लेकिन यह विधि तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि स्थापित मूर्ति के सामने शीशा न रखा जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन मूर्तियों में इतना तेज आ जाता है कि सामने रखा शीशा टूट जाता है
और सिर्फ टूटता नहीं बल्कि चूर चूर हो जाता है, बिना हाथ लगाए, बिना किसी छेड़छाड़ के। और प्राण प्रतिष्ठा की पहचान ही यही है कि जब तक मूर्ति के सामने शीशा पूरी तरह से टूट न जाए तब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मूर्ति को स्थापित करते वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, पर सामने एक शीशा रखा जाता है ताकि उस तेज का असर शीशे पर हो, ना कि मंदिर में आने वाले भक्तों पर, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इसी मूर्ति के साथ है, आप कई वीडियोस और इवन लाइव देख सकते हैं अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा चल रही हो तो। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पंडित साधु जिन मंत्रों का जाप करते हैं उनसे मूर्तियां एक शक्तिशाली तेज उत्पन्न करती हैं जो पहली बार सामने आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर सकती हैं। इसलिए अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति स्थापित की जाए और उसके सामने शीशा न रखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि इसका तेज भक्तगण बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यही सनातन की पहचान है। वहीं अगर आप किसी आम मूर्ति के सामने शीशा रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर चाहे उसे किसी भी प्रक्रिया से क्यों ना गुजार दिया जाए। यही कारण है कि एक आम मूर्ति और सनातन धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की मूर्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवान गणेश जी की मूर्ति में भक्त गण जो आस्था देखते हैं, जो श्रद्धा लेकर उनके पास आते हैं, अपना दुख दर्द बयां करते हैं, आंसू भी बहा जाते हैं, खुश होते हैं तो खुशियां भी बयां कर जाते हैं। वह किसी और मूर्ति में, फिर चाहे वह शहंशाह की हो, बाबर की हो, अकबर की हो, मोनालिसा की हो, किसी की भी क्यों ना हो, उसके सामने नहीं बयां कर सकते, क्योंकि इनमें उनकी श्रद्धा है ही नहीं और कहीं ना कहीं इनमें वह तेज भी नहीं है जो भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान गणेश, सती माता, दुर्गा देवी या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति में होता है। विग्रह सेवा की बात करें तो यह हर कोई जानता है कि आप भी, मैं भी, नास्तिक भी, आस्तिक भी, जी हाँ नास्तिक भी। वह कैसे चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अपने माता पिता की मूर्ति है, वह आपके माता पिता नहीं लेकिन उनकी मूर्ति या तस्वीर है, तो क्या आप इस मूर्ति के साथ किसी को भी कुछ छेड़छाड़ करने देंगे? शायद नहीं। आप बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे कि आपके माता पिता की तस्वीर कोई जमीन पर फेंक दे या उस पर थूक दे। आपको यह पसंद ही नहीं आएगा और शायद आप उसके साथ मारपीट भी कर दें, जबकि ये असली माता पिता तो नहीं है, सिर्फ उनकी तस्वीर है। लेकिन फिर भी आप उनके लिए प्यार और उनके लिए श्रद्धा रखते हैं और आप उन्हें इसी तस्वीर के रूप में मान सम्मान देते हैं, फिर चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक। इस तरह गुरुओं की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ पसंद नहीं की जाती। इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे मूर्ति पूजा को गलत बताते हैं, हम भी गलत ही बता रहे हैं, लेकिन विग्रह सेवा तो वो भी कराते हैं। आप ईसाई धर्म में देख लीजिए, वहां सूली पर लटक चुके जीसस क्राइस्ट की पूजा की जाती है, उनके सामने मोमबत्तियां रखी जाती हैं, लोग अपना दुख दर्द लेकर उनके सामने बयां करते हैं, उन्हें प्रसाद के तौर पर वाइन भी चढ़ाते हैं। तो क्या यह विग्रह सेवा नहीं? आप इस्लाम धर्म को ही देख लीजिए, अल्लाह की मजार पर न जाने कितनी चादरें रोजाना चढ़ती हैं, लोग दुआएं लेकर उनके दरबार में पहुंचते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हज के लिए जाते हैं, वहां के कुएं का पानी पीते हैं, चांद को देखकर त्योहार मनाते हैं। तो क्या यह विग्रह सेवा नहीं? मजार पर चादरें चढ़ाना विग्रह सेवा नहीं है? अगर हैं तो फिर सनातन में विग्रह सेवा गलत कैसे हो गई? हाँ, विग्रह सेवा और मूर्ति पूजा में अंतर होता है। अगर आप किसी स्टील के बर्तन को काटकर मूर्ति बना रहे हैं और किसी इंसान की मूर्ति बनाकर पूज रहे हैं, किसी महान पुरुष को भी भगवान की तरह पूज रहे हैं, तो बेशक गलत है और मूर्ति पूजा की कैटेगरी में आता है। और इसी अंतर को समझे बिना पीके और कांजी भाई ने गलत मैसेज पहुंचा दिया जो आज लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहा है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पूजा के नाम पर दूध नालियों में बह रहा है, कितने ही टन पानी वेस्ट हो रहा है, खाना बेकार हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो यह गलत है, क्योंकि पूजा के बाद यही खाना मिठाई प्रसाद के तौर पर लोगों को दिया जाता है और यही दूध भगवान के चरण स्पर्श के बाद प्रसाद बनकर लोगों के बीच बांट दिया जाता है। हाँ, कहीं तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन तरीकों की वजह से आस्था या धर्म या विग्रह सेवा गलत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।